विधानसभा चुनावों का सामना कर रहे हरियाणा में इन दिनों सियासी दलों के बीच मतदाताओं को रिझाने की जोर आजमाइश चल रही है। चुनाव लड़ रही पार्टियों से लेकर उम्मीदवार तक अपने स्तर पर घोषणा पत्र जारी कर लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माने जाने वाले रोहतक से मैनिफेस्टो, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, जारी किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी इस संकल्प पत्र में जनता से कई लुभावने वादे किए गए हैं। इनमें जो 20 वादे किए गए हैं, उसके जरिए पार्टी ने महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित हुई लाडली लक्ष्मी योजना को हरियाणा में भी लॉन्च करते हुए पार्टी ने महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए देने का वादा किया है। तो चलिए एक नजर बीजेपी के संकल्प पत्र पर डालते हैं। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद, आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क, हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति, सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी, छोटे पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत, डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की ओर से बुधवार को जारी घोषणा पत्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र में किए गए झूठे वादों के कारण जनता की नजरों में इसका महत्व कम हुआ है। कांग्रेस ने जो रिवायत चलाई, उसने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र को लोगों की नजरों में एक डाइल्यूटेड डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस कांग्रेस ने और कांग्रेस की संस्कृति ने लंबे समय में उसकी इस रेलेवेंस को समाप्त कर दिया। उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक औपचारिकता है, उनके लिए यह डॉक्यूमेंट महज एक रिवायत को पूरा करना है और उनके लिए यह डॉक्यूमेंट लोगों के साथ छलावा करना। अब मैं अगर इसकी चर्चा करूं तो मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहूंगा कि आप हरियाणा की ऐप को ही याद करें। 10 साल पहले हरियाणा की छवि क्या थी? 10 साल पहले हरियाणा की छवि पर्ची और खर्ची पर नौकरी लगने वाली सरकार। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? पर्ची पर नौकरी लगती थी कि नहीं? नौकरियों के चलते लोगों को सजाएं हुई कि नहीं हुई? जो सत्ता में बैठे थे वो तकलीफ में आए कि नहीं आए? उसी तरीके से अगर आप देखिए तो हरियाणा जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता। तो अगर हम उन पार्टियों की चर्चा करें तो उनका मैनिफेस्टो, रियल मैनिफेस्टो तो ये था, जमीन का घोटाला, औने पौने दाम में जमीन को लेना और उससे मुनाफा कमाना,
किसानों की जमीन को हड़पना और उसके लैंड यूज को बदलना, ये सारी, आप बताइए 10 साल पहले भ्रष्टाचार की छवि थी कि नहीं सरकारों की? हरियाणा की हर सरकार भ्रष्टाचारी कहलाती थी कि नहीं कहलाती? इसलिए आज जब हम संकल्प पत्र की बात करते हैं, जिसका मैं अभी विस्तृत विवरण रखूंगा ताकि आपके ध्यान में आए कि हमारे लिए मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। मैं तो आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख दूंगा, मैं आपके सामने जानकारियों के साथ विषयों को रखना चाहूंगा। अभी अभी हमारे वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 8 तारीख यानी चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी सरकार घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जुट जाएगी। संकल्प पत्र में दर्ज हर वादे को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने जिस प्रकार के वादे किए हैं, कांग्रेस ने कहा कि खटाखट और टकाटक की जो कांग्रेस की जुगलबंदी है, भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है। मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूंगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वायदे पूरे हो जाएंगे, मैं फिर आपसे इसके बाद मिलूंगा कि हमारी सरकार कितनी गति से अपने वायदों के ऊपर पूरा करती है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में कई लुभावने वादों का जिक्र कर चुकी है। ऐसे में जनता उनके वादों पर एतबार कर उसे विपक्ष से सत्ता में बैठाती है या बीजेपी की ओर से किए गए वादों पर भरोसा जताते हुए उसे तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका देती है। इन दोनों सवालों का जवाब 8 अक्टूबर को आने वाले चुनाव परिणाम में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।